लक्ष्मण जी जैसा परम त्यागी संसार में कोई नहीं हो सकता। 14 वर्ष के वनवास में मेरे लक्ष्मण एक पल के लिए भी नहीं सोए। दिन में प्रभु के साथ रहा करते थे, रात्रि में पहरा देते थे, सायंकालीन के समय भगवान की सेवा करते थे। भाई हो तो ऐसा हो। जैसे प्रभु श्री राम उस कुटिया में विश्राम करने के लिए गए, निषाद राज लक्ष्मण जी के पास आकर के बैठे। निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कहा, छोटे भैया हमको बहुत दुख हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, काहे बात का दुख हो रहा है? निषाद राज कहते हैं, कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुदिले पन की जे रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दी। छोटे भैया वो कैकई कैसी मंद बुद्धि की है, कैसे अज्ञान ने उसको घेर लिया, उसका हृदय कितना कठिन है, कितना कठोर है। आज तो राम और सीता के सुख के दिन थे, लेकिन उसने तो सुख के दिन भी छीन लिए। क्या ये दिन देखना था जिसके लिए इंद्र आसन, रुद्र आसन, ब्रह्म आसन पल भर में दृष्टि यत्र तत्र करने मात्र से इनको प्रदान कर देते हैं, और आज इंद्र आसन, रुद्र आसन, ब्रह्म आसन पर हमेशा नित्य वास करने वाले आज इस सिनशुपा नाम के वृक्ष के नीचे एक सुंदर पर्व कुटी में सो रहे हैं। क्या इनको नींद आएगी? यहां पर लक्ष्मण जी का ज्ञान जागृत हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस मानसी कथा को। आज के समय के कई लोग होते हैं, हमारे दुख को देखकर कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का फायदा उठाने लगते हैं। हम जब दुखी होते हैं ना, तो हमारे ही पड़ोसी लोग हमारे सामने आकर के हमारे ही परिवार की निंदा करने लगते हैं कि देखो तुम्हारे भाई को ऐसा नहीं करना था, देखो तुम्हारे काका को ऐसा नहीं करना था, तुम्हारे काका ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये कौन कहता है? पड़ोसी लोग। ये कब कहते हैं? जब अपने जीवन में अपने परिवार के द्वारा संकट आने लगते हैं। दुनिया के लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। दुनिया के लोग तो चाहते हैं कि इनका परिवार कैसे टूटेगा, इनका परिवार कैसे बिखरेगा, दुनिया के लोग चाहते हैं। तो उस दुख के समय आपके अंदर इतना जहर और घोल देंगे कि आप अपने परिवार से ज्यादा उन विधर्मियों को अपना सगा संबंधी समझने लग जाओ। लेकिन यहां पर लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, लक्ष्मण सावधान, कहीं अपने दुख के समय में तू भटक मत जाना। आखिरकार कैकई कैसी भी हो, है तो मेरी मां। यह हमारे घर का परस्पर मामला है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं है कि वह हमारे घर की निंदा हमारे सामने करे। लेकिन लक्ष्मण जी उससे कठोर वचन भी नहीं कह सकते क्योंकि उसने बड़ा स्वागत किया है। तो यहां पर लक्ष्मण जी अपने ज्ञान और विवेक से उसको उत्तर देते हैं, भैया होने को कौन टाल सकता है, ये तो अपना अपना प्रारब्ध है।
हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। हमारे जीवन में जो होना है वो होकर के रहेगा। आपके कहने से, मेरे सोचने से क्या होगा। भैया की तो सारी की सारी तैयारियां हो गई थी, राजा बनना था, लेकिन शायद हो सकता है समय ऐसा लिखा हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख करि दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता। निज कदम भोग सब भ्राता, निज कदम भोग सब भ्राता। जोग योग भर बंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी, जब जारू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। सपने होई भिखारी नमू, नागपति हो चाहे लाभु नाहारी कछु, दीदी प्रपंच जिय जो। भैया कोई किसी को सुख नहीं देता, भैया कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति के जीवन में जो लिखा है वो होकर के रहेगा। ये सुख दुख तो उसकी भांति है, जैसे हम स्वप्न में देखते हैं कि हम संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गए, और लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुली देखा कि हम तो चारपाई पर हैं। सपने में तो हम राजा बन गए, लेकिन सुबह आंख खुली तो जिस कंबल को हमने ओढ़ा है ना, वो कंबल भी बीच में से 3 जगह से फटा हुआ है। तो ये कल्पना करना ये व्यर्थ है। इसलिए इसमें हमारी माता कैकेयी का क्या दोष है, विचार करिए। लक्ष्मण जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। यदि और दूसरा व्यक्ति होता तो क्या कहता, भैया तुम सही कह रहे हो, सौतेली तो सौतेली होती है। आखिरकार उसने अपना सौतेलापन दिखा दिया। आज का व्यक्ति यही बात कहता कि नहीं कहता। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा, ये मेरे घर का रहस्य है। हमारे अपने घर के रहस्य को कभी किसी के और के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।
मानस की कथा कहना चाहती है, भाई भाई से प्रेम करना चाहते हो तो एक बार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के इतिहास को अपने जीवन में उठा करके देख लेना। जीवन में कभी भी भाई भाई से दूर नहीं होते। अलग अलग घर बन जाना, अलग अलग भोजन हो जाना, ये दूरियां नहीं होती, ये संसार का काल चक्र है। लेकिन भाई भाई का संबंध तो वो होता है जब जिस समय भाई के ऊपर संकट हो और हमारे जितने भाई हैं वो कंधे से कंधे लगाकर खड़े हो जाएं, वहां पर लगता है ये मेरा भाई है। आप महीनों 1 वर्ष 2 वर्ष तक भाई से बात मत करना, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यदि आपके भाई की तरफ उंगली उठा करके बात करता है, उस समय उसके सामने खड़े हो जाना, ये भाई भाई का कर्तव्य होता है। ये मानस की कथा कहना चाहती है। लक्ष्मण जी मौन रहे। लक्ष्मण जी ने अपना हास उपहास सहन किया, लेकिन जब जब किसी ने राम के ऊपर उंगली उठाई, मेरे लक्ष्मण से रहा नहीं गया। अब यहां पर लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, मित्र, तुम जिन प्रभु श्री राम के सुख दुख की बात कर रहे हो, वो राम कोई साधारण नहीं है। वो राम साक्षात ब्रह्म है। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जानते थे, यदि लक्ष्मण जी अज्ञानी होते, जानते नहीं, तो वो अयोध्या का राज छोड़ करके बन बन प्रभु श्री राम के साथ भटकते नहीं। राम ब्रह्म है, राम परमार्थी हैं, राम संपूर्ण सृष्टि का निरूपण करते हैं। ये लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया। यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि रूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित लेती निरूप भगत भूमि भूर सुरभि, सुर लागी कृपाली, करत चरिती धन मनुज तनु, सुनत जय जग राम ब्रह्म है, राम परमार्थी हैं, राम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है। आप राम को साधारण मत समझिए। साधारण अवस्था में वो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन राम तत्व को तुम समझ लोगे, उस दिन मित्र तुम्हारे अंतःकरण का संदेह दूर हो जाएगा। यहां पर लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया। रात भर चर्चा होती रही। सुबह हुआ, प्रभु श्री राम जागे, स्नान आदि से निवृत्त हुए। भगवान ने कहा कि मुझे
वड़ वृक्ष का दूध चाहिए। अब जब वन में आ ही गए हैं तो वनवासी की तरह रहना भी सीख। निषाद राज गए, वड़ वृक्ष का दूध लेकर के आए। मेरे प्रभु ने वड़ वृक्ष के दूध को अपने केशों में लगाया। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जटाओं का निर्माण किया। जैसे ही जटाओं में मेरे प्रभु ने, केशों में मेरे प्रभु ने उस